आप सभी का स्वागत है पाय एनिमेटर चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आई हूँ जो इस महामारी में राहत देने वाली है। कोवैक्सीन, जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी भारत बायोटेक ने बनाई है, उसके बारे में जानते हैं। इस कंपनी ने इससे पहले बहुत सारी वैक्सीन बनाई है, जैसे कि एचएनवैक अगेंस्ट H1N1, बायोपोलियो B13 पोलियो के लिए, रोटावैक रोटा वायरस के अगेंस्ट, और अब ये कंपनी ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाई है कोवैक्सीन, और ये दावा भी कर रही है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस को यूं मार गिराएगी। अब मैं आपके दिमाग में आने वाली कुछ सवाल, जैसे कोवैक्सीन क्या है, इम्यून सिस्टम में इसका क्या रोल है, ट्रायल पीरियड क्या होता है, और कहाँ तक इसका ट्रायल हुआ है, और इस वैक्सीन बनाने के दौर में और कौन कौन सी कंपनियां हैं, इन सब का जवाब मैं बताऊंगी। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि वैक्सीन में कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या फिर उससे बना हुआ एंटीजन मौजूद रहता है। इसी के आधार पर दो तरह के वैक्सीन बनाए जाते हैं। एक लाइव वैक्सीन, जिसमें डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म लाइव फॉर्म में रहता है, और अगर ये वैक्सीन इंसान के शरीर में सही तरीके से काम ना करे तो मौत भी हो सकती है। और अब दूसरा है एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जिसमें डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या फिर एंटीजन कमजोर रूप में मौजूद रहता है। कोवैक्सीन एक एटेन्यूएटेड वैक्सीन ही है, और इसका रिस्क भी कम है, क्योंकि इसमें एंटीजन कमजोर रूप में मौजूद है और जो इंसान के शरीर को ना के बराबर ही हानि पहुंचा सकती है। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में दिखाया है कि जब कोई एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो हमारे इम्यून सिस्टम के बी सेल्स को एक्टिवेट कर एंटीबॉडीज तैयार करती हैं, और ये मेमोरी बी सेल्स दोबारा ऐसे एंटीजन के आने से उसे मार गिराती हैं। पर इस वैक्सीन में एंटीजन कमजोर रूप में मौजूद रहने के कारण ये वैक्सीन मेमोरी बी सेल्स नहीं बना सकती है। इसलिए इनएक्टिवेटेड या फिर एटेन्यूएटेड वैक्सीन के साथ एडजुवेंट यूज किया जाता है, जो वैक्सीन के क्षमता को बढ़ा देती है, और नहीं तो ऐसे वैक्सीन को बूस्टर डोज के हिसाब से इंसानों पर दिया जाता है, यानी कि कुछ दिनों के गैप में एक से ज्यादा बार दिए जाते हैं। अब जानते हैं कि वैक्सीन के ट्रायल कैसे होते हैं। इसमें एक वैक्सीन के सक्षमता को परखा जाता है। पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज आता है, जिसमें वैक्सीन को चूहा या फिर गिनी पिग पर ट्राई किया जाता है ह्यूमन ट्रायल से पहले। अगर चूहों के शरीर में ये वैक्सीन काम कर गया तो फिर इसे मानव शरीर के लिए ट्रायल में भेजा जाता है, जो कि क्लिनिकल ट्रायल फेज के नाम से जाना जाता है। क्लिनिकल ट्रायल फेज में 3 फेज आते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 में 20 से 80 लोगों में ये ट्राई किया जाता है, और अगर इसमें 63% पॉजिटिव रिजल्ट आए तो ही इसे फेज 2 के लिए भेजा जाता है, जहां 100 से भी ज्यादा लोगों पर, कुछ निर्दिष्ट उम्र के लोगों पर ही ये ट्राई किया जाता है, और अगर यहाँ 30% रिजल्ट मिला तो फेज 3 तक जाता है। फेज 3 में 1000 से भी ज्यादा लोगों पर ये टेस्ट होता है, इसके साइड इफेक्ट्स और कैसे काम कर रहा है ये जानने के लिए। अगर इन 3 फेज से वैक्सीन पास होकर निकल जाए तो इनको लाइसेंस मिल जाता है, और एक मेडिकल नाम के द्वारा वैक्सीन को मार्केट में छोड़ा जाता है। एक फेज और है, फेज 4, जिसमें लाइसेंस मिलने के बाद एक फाइनल ट्रायल के लिए वैक्सीन को इंसानों में दिया जाता है। कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने के इस दौर में और भी 3 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें से पहला है जाइडस कैडिला, दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और तीसरा पिनेसी बायोटेक। जिनमें से पिनेसी बायोटेक जो वैक्सीन बनाई है वो अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में है, और जाइडस कैडिला को ICMR ने क्लिनिकल स्टेज में जाने की अनुमति दे चुकी है, यानी कि ह्यूमन ट्रायल वो कर सकती है। कोवैक्सीन अभी तक प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज से तो पास हो चुकी है, पर अब इसका क्लिनिकल ट्रायल फेज 7 जुलाई से शुरू होने वाली है, और ICMR ने ये सोच रखा है कि इसे 15 अगस्त को हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन BBV 152 के नाम से मार्केट में कोवैक्सीन को लाया जाए।